Very good morning, my dear students. I am Ruhi ma'am. Today we read chapter 3 in computer. Chapter 3 में हम यहाँ से start करेंगे. So listen carefully. Applying column formatting. Column formatting apply करना है. You must have noticed that a newspaper has columns. यहाँ newspaper में 3 columns दिखाई गई है. You can apply column formatting to your text in Microsoft Word also. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी आप इस टाइप से कॉलम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं. टू अप्लाई कॉलम फॉर्मेटिंग फॉलो द गिवन स्टेप्स. इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे कॉलम फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए. स्टेप 1, सिलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू फॉर्मेट इन कॉलम्स. टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए जिसमें आप कॉलम फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं. स्टेप 2, क्लिक द पेज लेआउट टैब. यहाँ पेज लेआउट टैब दी गई है, इस पर क्लिक कीजिए. स्टेप 3, क्लिक कॉलम्स फ्रॉम द पेज सेटअप ग्रुप. पेज सेटअप ग्रुप से कॉलम पर क्लिक कीजिए. स्टेप 4, चूज़ द नंबर ऑफ कॉलम्स यू वांट फ्रॉम द लिस्ट दैट ओपन्स. कॉलम्स का नंबर चूज़ करना है, कितना आप उसमें कॉलम बनाना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2, यहाँ एग्जाम्पल में 2 लिया गया है. द सिलेक्टेड टेक्स्ट गेट्स डिवाइडेड इंटू द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कॉलम्स. यहाँ कॉलम पर क्लिक किए हैं. यहाँ आपको लिस्ट बनी हुई है, इसमें 1 2 3 4 इस टाइप से लिखी हुई है. यहाँ 2 कॉलम्स पर क्लिक कर दिए. यहाँ जो टेक्स्ट सिलेक्टेड की गई थी उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 2 पार्ट में आ चुका है. इस तरह से हम कॉलम फॉर्मेटिंग का यूज़ करेंगे. इंसर्टिंग कॉलम ब्रेक. कॉलम ब्रेक इंसर्ट करने के लिए column break indicate that the text following the column break will begin in the next column. column break आपको begin होता है, starting होता है next column से. to insert column break follow the given steps. column break insert करने के लिए इन steps को follow करेंगे. step 1, click before the text from where it is to be shifted in the next column. पहले टेक्स्ट पर क्लिक कीजिए जिसे आप दूसरे कॉलम में शिफ्ट करना चाहते हैं. स्टेप 2, क्लिक पेज लेआउट टैब. यहाँ पेज लेआउट टैब दी गई है, इस पर क्लिक कीजिए. स्टेप 3, क्लिक ब्रेक्स फ्रॉम द पेज सेटअप ग्रुप. पेज सेटअप ग्रुप में से आपको ब्रेक पर क्लिक करना है. स्टेप 4, सिलेक्ट कॉलम ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट दैट अपीयर्स. ब्रेक पर आप क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से लिस्ट ओपन हो जाएगी. अब यहाँ कॉलम ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक कीजिए तो आपका कॉलम ब्रेक स्टार्ट हो जाएगा. अब उसमें टाइप कीजिए जो आपको टाइप करना है या सिलेक्ट करके टेक्स्ट को उस कॉलम में कॉपी कर दीजिए. इस तरह से आपका कॉलम ब्रेक इंसर्ट हो जाएगा. इंसर्टिंग पेज ब्रेक. पेज ब्रेक इंसर्ट करना है जस्ट लाइक कॉलम्स, बिल्कुल कॉलम की तरह. वी कैन ऑल्सो इंसर्ट पेज ब्रेक्स इन आवर डॉक्यूमेंट फॉर शिफ्टिंग सम टेक्स्ट टू द नेक्स्ट पेज. कुछ टेक्स्ट को नेक्स्ट पेज पर शिफ्ट करना है, आप भी इंसर्ट कर सकते हैं पेज ब्रेक अपने डॉक्यूमेंट पर. टू ऐड ए पेज ब्रेक फॉलो द गिवन स्टेप्स. पेज ब्रेक ऐड करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे. स्टेप 1, क्लिक बिफोर द टेक्स्ट इन द करेंट पेज फ्रॉम वेयर यू वांट टू शिफ्टेड इनटू द नेक्स्ट पेज. टेक्स्ट को क्लिक कीजिए पहले जिस पेज पर आप टाइप किए हुए हैं उस पेज पर से उसे दूसरे पेज में शिफ्ट करना है. स्टेप 2, क्लिक पेज लेआउट टैब. पेज लेआउट टैब यहाँ दिया गया है, इस पर क्लिक कीजिए. स्टेप 3, क्लिक ब्रेक्स फ्रॉम द पेज सेटअप ग्रुप. पेज सेटअप ग्रुप से ब्रेक पर क्लिक कीजिए. स्टेप 4, चूज़ पेज ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट दैट अपीयर्स. यहाँ आपको लिस्ट अपीयर की गई है, अब इसमें से चूज़ करना है पेज ऑप्शन को और उस पर क्लिक कर दीजिए और आपका जो भी टेक्स्ट है वो नेक्स्ट पेज पर शिफ्ट हो जाएगा. इंसर्टिंग लाइन ब्रेक. लाइन ब्रेक इंसर्ट करना है. लाइन ब्रेक कैन बी इंसर्टेड एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट फॉर स्टार्टिंग द टेक्स्ट फ्रॉम ए न्यू पैराग्राफ. डॉक्यूमेंट पर लाइन ब्रेक हम कहीं भी इंसर्ट कर सकते हैं. लाइन ब्रेक इंसर्ट करने से हमारी जो टेक्स्ट वो नया पैराग्राफ बन जाएगा. टू इंसर्ट ए लाइन ब्रेक फॉलो द गिवन स्टेप्स. लाइन ब्रेक इंसर्ट करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे.
Step 1. Click before the text within the line from where a new paragraph is to be started. जहाँ से आप नया पैराग्राफ स्टार्ट करना चाहते हैं उस टेक्स्ट पर पहले क्लिक कीजिए। Step 2. Press Enter key to move the cursor to the next line which will mark the beginning of a new paragraph. Enter की प्रेस करेंगे, कर्सर नई लाइन में आ जाएगी और एक न्यू पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। सेटिंग पेज मार्जिन। पेज मार्जिन refers to the blank space around the edges of the page. The space seen on all the four sides of a page is called top margin, bottom margin, left margin and right margin. पेज मार्जिन मीन्स होता है क्या कि आप जहाँ से टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करते हैं वो आपको मार्जिन सेट करता है कितना दूर आपको ब्लैंक स्पेस रहना चाहिए। ऑल फोर साइड्स की जो पेज होती है उसे हम कहते हैं टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन एंड राइट मार्जिन। ऑल द टेक्स्ट एंड इमेजेस आर इंसर्टेड इनसाइड द मार्जिन। जितना भी आपका टेक्स्ट और इमेजेस इंसर्ट होता है वो मार्जिन्स के इनसाइड में रहता है। टू सेट मार्जिन्स फॉलो द गिवन स्टेप्स। मार्जिन सेट करने के लिए हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप 1. क्लिक पेज लेआउट टैब। यहाँ पेज लेआउट टैब दी गई है, इस पर क्लिक करें। स्टेप 2. क्लिक मार्जिन्स फ्रॉम द पेज सेटअप ग्रुप। पेज सेटअप ग्रुप में आपको मार्जिन लिखा हुआ है, इस तरह से ऑप्शन बना हुआ है यहाँ, इस पर क्लिक कीजिए। स्टेप 3. चूज़ द मार्जिन टाइप एंड क्लिक ऑन इट टू अप्लाई। आप मार्जिन चूज़ कीजिए और अप्लाई कीजिए। ये आपको मार्जिन्स टाइप दिए गए हैं, इसमें कितना आपका ब्लैंक होना चाहिए और कहाँ से आपका टेक्स्ट टाइप होना चाहिए ये यहाँ लिखा हुआ है और इस तरह से आपका मार्जिन सेट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अच्छे से पढ़िए और समझिए। थैंक यू।